भक्तों, आज 6 जुलाई सोमवार के दिन मैं आप लोगों को ऐसा चमत्कारी उपाय बताने जा रहा हूं। इसके प्रयोग से आप अपने जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह कर सकते हैं। जब व्यक्ति अपने जीवन में लगातार शुभ कर्म करता है तो धीरे धीरे उसके विचार भी बदलने लगते हैं। जो मन पहले हर छोटी बात पर घबरा जाता था, वही मन कठिन समय में भी धैर्य रखना सीख जाता है। यही आध्यात्मिक साधना का सबसे बड़ा प्रभाव माना गया है। इसलिए किसी भी उपाय का वास्तविक उद्देश्य केवल बाहरी परिवर्तन नहीं, बल्कि भीतर की शक्ति को जगाना है। जब भीतर का अंधकार दूर होने लगता है, तब बाहर की राह भी पहले से अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। कई लोग कहते हैं कि उन्होंने अनेक उपाय किए, फिर भी मनचाहा परिणाम नहीं मिला। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि व्यक्ति केवल उपाय पर ध्यान देता है, लेकिन अपने व्यवहार और कर्मों में परिवर्तन नहीं लाता। यदि वाणी कठोर हो, मन में ईर्ष्या हो और कर्म गलत हो, तो केवल प्रतीकात्मक उपाय जीवन को नहीं बदल सकते। इसलिए हर प्रार्थना के साथ ये संकल्प भी लेना चाहिए कि आज से मैं किसी का बुरा नहीं सोचूंगा और अपनी मेहनत को पहले से अधिक ईमानदारी के साथ जारी रखूंगा। यदि 6 जुलाई सोमवार की सुबह आप भगवान शिव के सामने बैठकर कुछ क्षण मौन धारण करते हैं, तो उस मौन में अपने मन की आवाज को सुनने का प्रयास करें। कई बार हमारा अंतर्मन ही हमें सही दिशा दिखा देता है, लेकिन शोर और भागदौड़ में हम उसे सुन नहीं पाते। जब मन शांत होता है, तब निर्णय भी अधिक स्पष्ट और संतुलित होते हैं। यही कारण है कि भारतीय परंपरा में ध्यान और मौन को भी पूजा का एक महत्वपूर्ण भाग माना गया है। एक बात हमेशा याद रखिए, भगवान कभी भी किसी व्यक्ति का भाग्य केवल एक दिन में नहीं बदलते। वे पहले उसकी सोच बदलते हैं, फिर उसके कर्म बदलते हैं और अंत में परिस्थितियां भी बदलने लगती हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में अभी भी संघर्ष चल रहा है, तो उसे अपनी हार मत समझिए। संभव है कि ईश्वर आपको पहले से अधिक मजबूत बना रहे हो, ताकि जब सफलता मिले तो आप उसे संभाल भी सकें और उसका सही उपयोग भी कर सकें। जो व्यक्ति हर सोमवार भगवान शिव का स्मरण करता है, वो केवल वरदान नहीं मांगता, बल्कि अपने भीतर धैर्य, विवेक और संयम भी मांगता है, क्योंकि यही 3 गुण जीवन के सबसे कठिन मोड़ों पर व्यक्ति का साथ देते हैं। धन कभी भी कम या अधिक हो सकता है, लेकिन यदि मन मजबूत है तो हर कठिनाई का समाधान खोजा जा सकता है। यही आध्यात्मिक जीवन का सबसे सुंदर संदेश है। जब भी किसी शुभ कार्य के लिए घर से निकलें, अपने माता पिता, गुरु या घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद अवश्य लें। कई बार एक सच्चे आशीर्वाद में वो शक्ति होती है जो वर्षों की निराशा को भी आशा में बदल देती है। सम्मान और विनम्रता ऐसे गुण हैं जिनसे व्यक्ति का व्यक्तित्व निखरता है और समाज में भी उसे आदर मिलता है। इसलिए इन्हें कभी छोटा मत समझिए। यदि आपके जीवन में कोई पुरानी चिंता बार बार आपको परेशान कर रही है, तो उसे अपने मन में दबाकर रखने के बजाय भगवान के चरणों में समर्पित कर दीजिए। इसका अर्थ ये नहीं कि आप प्रयास करना छोड़ दें, बल्कि इसका अर्थ है कि चिंता के बोझ से मुक्त होकर पूरे मन से अपने कर्तव्य में लग जाएं। जब मन चिंता से मुक्त होता है, तब व्यक्ति पहले से अधिक स्पष्ट सोच पाता है और बेहतर निर्णय लेता है। 6 जुलाई सोमवार की संध्या को यदि संभव हो तो किसी मंदिर में जाकर शांत भाव से कुछ समय बैठें या घर में ही भगवान शिव का नाम लेकर दीपक जलाएं। उस समय केवल अपनी इच्छाएं ही न मांगें, बल्कि संसार के सभी लोगों के सुख, शांति और कल्याण की भी प्रार्थना करें। जो व्यक्ति केवल अपने लिए नहीं, बल्कि सबके लिए शुभ कामना करता है, उसका हृदय धीरे धीरे अधिक निर्मल और विशाल बनता है। ये संसार कर्म का क्षेत्र है। यहाँ हर व्यक्ति को अपने कर्मों का फल कभी न कभी अवश्य मिलता है। इसलिए यदि आज आपके साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा, तो निराश मत होइए। अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाइए, अपने विचारों को सकारात्मक रखिए और भगवान पर विश्वास बनाए रखिए। समय बदलने में देर लग सकती है, लेकिन अच्छे कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि किसी भी उपाय की सबसे बड़ी शक्ति आपके भीतर का विश्वास, आपकी सच्ची नीयत और आपका निरंतर परिश्रम है। यदि ये तीनों आपके साथ हैं, तो ईश्वर की कृपा भी आपको सही समय पर सही दिशा अवश्य दिखाएगी। इसलिए 6 जुलाई सोमवार को श्रद्धा के साथ प्रार्थना कीजिए, अपने जीवन में अच्छे कर्मों का दीप जलाइए और विश्वास रखिए कि हर अंधेरी रात के बाद एक उजली सुबह अवश्य आती है। हर इंसान के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब उसे लगता है कि उसकी प्रार्थनाएं शायद भगवान तक पहुंच ही नहीं रही, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर कभी भी अपने भक्त की पुकार को अनसुना नहीं करते। कई बार उत्तर तुरंत नहीं मिलता, क्योंकि ईश्वर सही समय की प्रतीक्षा करते हैं। इसलिए यदि आपके जीवन में अभी भी संघर्ष चल रहा है, तो अपने विश्वास को कम मत होने दीजिए।
धैर्य रखिए, क्योंकि धैर्य ही वो दीपक है जो सबसे घने अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। यदि 6 जुलाई सोमवार की रात आप भगवान शिव का स्मरण करते हुए कुछ क्षण शांत बैठते हैं तो अपने मन से हर प्रकार के भय को बाहर निकालने का प्रयास करें। बार बार असफलता का डर, भविष्य की चिंता और दूसरों से तुलना करने की आदत व्यक्ति की ऊर्जा को कम कर देती है। भगवान से यही प्रार्थना करें कि वे आपको परिस्थितियों से लड़ने का साहस दें और हर निर्णय में सही मार्ग दिखाएं। कहा जाता है कि जब मनुष्य अपने जीवन में कृतज्ञता का भाव अपनाता है तब उसके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन शुरू होने लगते हैं। इसलिए हर दिन उन चीज़ों के लिए भगवान का धन्यवाद कीजिए जो आपके पास हैं। स्वस्थ शरीर, परिवार का साथ, भोजन, रहने का स्थान और काम करने की शक्ति, ये सभी ईश्वर के अनमोल उपहार हैं। जो व्यक्ति इनका सम्मान करता है उसके भीतर संतोष और आत्मबल दोनों बढ़ते हैं। यदि किसी कारण से आपका मन बहुत अधिक विचलित हो तो किसी भी उपाय से पहले कुछ मिनट गहरी सांस लेकर भगवान का नाम लीजिए। शांत मन से की गई प्रार्थना अधिक एकाग्र होती है। जब मन स्थिर हो जाता है तब व्यक्ति को अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगता है। इसलिए मन की शांति को भी एक बड़ी साधना माना गया है। याद रखिए, भगवान शिव केवल धन संपत्ति ही नहीं देते बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने की बुद्धि भी प्रदान करते हैं। कई बार सबसे बड़ा आशीर्वाद धन नहीं बल्कि वो विवेक होता है जो गलत रास्ते से बचा लेता है। इसलिए प्रार्थना करते समय केवल इच्छाएं ही नहीं बल्कि सद्बुद्धि और संयम भी मांगिए। 6 जुलाई सोमवार को यदि आप किसी जरूरतमंद की सहायता कर सकते हैं तो अवश्य करें। किसी भूखे को भोजन देना, प्यासे को पानी पिलाना या किसी दुखी व्यक्ति को सांत्वना देना भी एक प्रकार की पूजा मानी गई है। सेवा का भाव मन को पवित्र बनाता है और व्यक्ति को भीतर से समृद्ध करता है। यही कारण है कि संत महात्मा सेवा को सबसे बड़ा धर्म बताते हैं। जीवन में आने वाली हर कठिनाई हमें कुछ न कुछ सिखाने के लिए आती है। यदि हम हर परेशानी से सीख लेकर आगे बढ़ते हैं तो वही कठिनाई आगे चलकर हमारी सबसे बड़ी ताकत बन जाती है। इसलिए समस्याओं से भागिए मत बल्कि उन्हें धैर्य और विश्वास के साथ स्वीकार करके उनका समाधान खोजने का प्रयास कीजिए। जब भी आपको लगे कि सब कुछ आपके विरुद्ध हो रहा है तब एक बार पीछे मुड़कर देखिए कि भगवान ने आपको पहले कितनी कठिन परिस्थितियों से निकाला है। यदि तब उन्होंने आपका साथ दिया था तो आज भी वे आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। विश्वास का अर्थ यही है कि परिस्थिति कैसी भी हो, मन में आशा बनी रहे। सच्चा उपाय वही है जो आपके भीतर अच्छाई को बढ़ाए। यदि किसी उपाय के बाद आपके स्वभाव में विनम्रता आती है, क्रोध कम होता है, दूसरों की सहायता करने का मन करता है और भगवान के प्रति श्रद्धा बढ़ती है तो समझिए कि आपने आध्यात्मिक मार्ग पर सही कदम रखा है। यही वास्तविक परिवर्तन है जो जीवन को भीतर से प्रकाशित करता है। अंत में भगवान शिव के चरणों में यही प्रार्थना करें कि आपके घर में सुख, शांति, स्वास्थ्य और सद्भाव बना रहे। आपके मन से भय दूर हो, आपके कर्म श्रेष्ठ हों और आपके जीवन में ऐसा प्रकाश आए जो केवल आपके लिए ही नहीं बल्कि आपके परिवार और समाज के लिए भी प्रेरणा बने। श्रद्धा के साथ आगे बढ़िए, परिश्रम करते रहिए और विश्वास रखिए कि ईश्वर सही समय पर आपकी मेहनत का उचित फल अवश्य देंगे। आज मैं आपको काली मिर्च के एक ऐसे सरल लेकिन श्रद्धा आधारित उपाय के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे बहुत से लोग शुभता, आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से जोड़कर करते हैं। मान्यता है कि जब व्यक्ति बार बार रुकावटों, मानसिक तनाव या कामों में देरी का अनुभव करता है तो वो ईश्वर का स्मरण करते हुए ऐसे छोटे छोटे आध्यात्मिक उपाय करता है। यदि आप भी ये उपाय करना चाहते हैं तो इसे पूर्ण विश्वास, संयम और अच्छे कर्मों के साथ करें। किसी भी उपाय को चमत्कार की गारंटी नहीं बल्कि श्रद्धा और सकारात्मक संकल्प का माध्यम समझें। यदि आप इस उपाय को 6 जुलाई सोमवार के दिन करना चाहते हैं तो प्रातः स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। उसके बाद अपने पूजा स्थान पर दीपक जलाएं और भगवान शिव तथा अपने इष्ट देव का स्मरण करें। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, इसलिए इस दिन मन को शांत रखते हुए प्रार्थना करना विशेष महत्व रखता है। जब मन स्थिर होता है तभी व्यक्ति अपने लक्ष्य की ओर सही निर्णय ले पाता है। अब अपने हाथ में 7 साबुत काली मिर्च के दाने लें। इन दानों को देखते हुए अपने जीवन की उन परेशानियों को मन ही मन स्वीकार करें जिनसे आप बाहर निकलना चाहते हैं। ये केवल एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है जिसका उद्देश्य अपने मन को स्पष्ट करना और सकारात्मक संकल्प लेना है। ईश्वर से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में आने वाली बाधाएं दूर हों और आपको सही मार्ग पर आगे बढ़ने की शक्ति मिले।
इसके बाद भगवान शिव के सामने बैठकर ठ नमः शिवाय मंत्र का श्रद्धा पूर्वक 108 बार या अपनी सुविधा अनुसार जाप करें। मंत्र जाप के दौरान काली मिर्च के दाने अपने दाएं हाथ में रखें। माना जाता है कि मंत्र जाप से मन एकाग्र होता है और व्यक्ति के भीतर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। जब मन शांत होता है तब निर्णय भी बेहतर होते हैं और आत्मविश्वास बढ़ता है। मंत्र जाप पूरा होने के बाद उन काली मिर्च के दानों को अपने माथे से स्पर्श कराएं और भगवान से प्रार्थना करें कि आपके जीवन में जो भी नकारात्मकता, भय या निराशा है वो दूर हो। साथ ही ये संकल्प लें कि आप सत्य, परिश्रम और ईमानदारी का मार्ग नहीं छोड़ेंगे। आध्यात्मिक उपाय तभी सार्थक माने जाते हैं जब उनके साथ अच्छे कर्म भी जुड़े हों। यदि आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य अटका हुआ है तो घर से निकलते समय उन 7 दानों में से एक दाना अलग रखकर शेष दानों को किसी स्वच्छ स्थान पर पक्षियों के लिए डाल सकते हैं। इसे कई लोग शुभ भावना और दान की भावना से जोड़कर करते हैं। ध्यान रखें कि किसी भी जीव को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से ऐसा न करें, बल्कि करुणा और सेवा की भावना रखें। कई लोगों का अनुभव होता है कि जब वे नियमित रूप से प्रार्थना, संयम और सकारात्मक सोच के साथ जीवन जीते हैं तो उनका आत्मविश्वास बढ़ता है और वे कठिन परिस्थितियों का सामना अधिक धैर्य से कर पाते हैं। यही इस प्रकार के उपायों का वास्तविक उद्देश्य भी माना जाता है। केवल उपाय कर लेना पर्याप्त नहीं, बल्कि अपने व्यवहार, मेहनत और सोच में भी सुधार लाना आवश्यक है। यदि आप इस उपाय को 6 जुलाई सोमवार को कर रहे हैं तो पूरे दिन अनावश्यक क्रोध, कटु वचन और किसी का अपमान करने से बचें। कोशिश करें कि किसी जरूरतमंद की सहायता करें, चाहे वो भोजन हो, जल हो या कोई छोटी सी मदद। दया और सेवा की भावना को भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में बहुत महत्व दिया गया है और इसे शुभ कर्म माना जाता है। ध्यान रखें कि किसी भी आध्यात्मिक उपाय का उद्देश्य किसी दूसरे व्यक्ति को नुकसान पहुंचाना या उसके जीवन पर प्रभाव डालना नहीं होना चाहिए। सच्ची प्रार्थना वही है जिसमें अपने साथ साथ सबके कल्याण की कामना की जाए। जब व्यक्ति अपने भीतर से ईर्ष्या, द्वेष और नकारात्मकता कम करता है तो उसका मन अधिक शांत और संतुलित बनता है। इसलिए यदि आप श्रद्धा के साथ 6 जुलाई सोमवार को ये काली मिर्च का उपाय करते हैं तो इसे भगवान शिव की कृपा पाने की एक प्रार्थना और अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने के संकल्प के रूप में करें। विश्वास रखें, परिश्रम करते रहें, सत्य का साथ न छोड़ें और धैर्य बनाए रखें। आध्यात्मिक परंपराएं यही प्रेरणा देती हैं कि श्रद्धा, सदाचार और निरंतर प्रयास के साथ व्यक्ति अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकता है। कई बार व्यक्ति ये सोचता है कि उसने हर संभव प्रयास कर लिया, फिर भी सफलता उससे दूर क्यों है। ऐसे समय में मन निराश होने लगता है और आत्मविश्वास कमजोर पड़ जाता है। भारतीय परंपरा में ऐसे अवसरों पर ईश्वर का स्मरण, प्रार्थना और प्रतीकात्मक उपाय मन को संभालने का माध्यम माने गए हैं। यदि 6 जुलाई सोमवार के दिन आप काली मिर्च के इन दानों के साथ भगवान शिव का स्मरण करते हैं तो सबसे पहले अपने मन से ये भय निकाल दें कि सब कुछ समाप्त हो गया है। हर नई सुबह अपने साथ एक नया अवसर लेकर आती है और श्रद्धा व्यक्ति को उस अवसर को पहचानने की शक्ति देती है। जब आप पूजा पूरी कर लें तब कुछ क्षण आंखें बंद करके अपने जीवन की उस इच्छा को याद करें जिसे आप पूरा करना चाहते हैं। लेकिन उसके साथ ये भी संकल्प लें कि उस इच्छा को पूरा करने के लिए आप पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे। केवल उपाय करने से नहीं, बल्कि सही दिशा में निरंतर प्रयास करने से ही सफलता के मार्ग खुलते हैं। प्रार्थना मन को दृढ़ बनाती है और दृढ़ मन कठिन परिस्थितियों में भी हार नहीं मानता। यदि आपके घर में लंबे समय से तनाव का वातावरण बना हुआ है तो सोमवार के दिन पूरे परिवार के साथ कुछ समय भगवान का नाम लेने का प्रयास करें। घर का वातावरण जितना शांत होगा उतना ही मन भी शांत रहेगा। जब परिवार के लोग एक दूसरे के प्रति सम्मान और प्रेम का व्यवहार करते हैं तब सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव स्वाभाविक रूप से होने लगता है। इसलिए किसी भी उपाय के साथ मधुर वाणी और अच्छे व्यवहार का महत्व कभी कम नहीं होता। बहुत से लोग पूछते हैं कि क्या ये उपाय हर व्यक्ति कर सकता है। यदि आपका उद्देश्य ईश्वर का स्मरण, सकारात्मक सोच और आत्मबल बढ़ाना है तो श्रद्धा के साथ प्रार्थना करना हर व्यक्ति के लिए लाभदायक हो सकता है। हाँ, किसी भी उपाय को अंधविश्वास या निश्चित परिणाम की गारंटी नहीं मानना चाहिए। इसे अपने मन को स्थिर करने और जीवन में अनुशासन लाने का एक माध्यम समझना अधिक उचित है। 6 जुलाई सोमवार का दिन यदि आपके लिए किसी नए कार्य की शुरुआत का दिन है तो उस दिन घर से निकलने से पहले भगवान शिव का स्मरण करें और अपने माता पिता या बड़ों का आशीर्वाद लें।
जीवन में आशीर्वाद, विनम्रता और परिश्रम का जो मेल होता है वही व्यक्ति को आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। अक्सर हम बड़े उपाय खोजते हैं, जबकि छोटे छोटे अच्छे संस्कार ही जीवन को बदलने की शुरुआत बन जाते हैं। ध्यान रखें कि कोई भी आध्यात्मिक उपाय तभी सार्थक माना जाता है जब उसके साथ सत्य, ईमानदारी और सदाचार जुड़े हों। यदि व्यक्ति दूसरों का अहित करता रहे और केवल उपायों से सब कुछ बदलने की आशा रखे तो यह आध्यात्मिक दृष्टि से उचित नहीं माना जाता। इसलिए अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें, क्योंकि अच्छे कर्म ही सबसे बड़ा उपाय हैं। यदि आपके मन में बार बार नकारात्मक विचार आते हैं तो हर सोमवार कुछ समय ध्यान, प्रार्थना या मंत्र जाप के लिए अवश्य निकालें। इससे मन को शांति मिल सकती है और निर्णय लेने की क्षमता बेहतर हो सकती है। जीवन की कठिनाइयां एक दिन में समाप्त नहीं होती, लेकिन सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ उनका सामना करना अवश्य आसान हो जाता है। जब 6 जुलाई सोमवार की शाम हो तो दिन भर के अपने व्यवहार पर एक बार अवश्य विचार करें। क्या आपने किसी का दिल दुखाया? क्या आपने किसी की सहायता की? क्या आपने अपने लक्ष्य की दिशा में एक कदम बढ़ाया? यही आत्मचिंतन व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है। आध्यात्मिकता केवल पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि अपने आचरण को बेहतर बनाने का नाम भी है। याद रखिए, काली मिर्च के दाने स्वयं कोई जादू नहीं करते। यदि कोई परिवर्तन आता है तो वह आपके विश्वास, सकारात्मक सोच, अनुशासित जीवन और निरंतर प्रयासों के कारण आता है। इसलिए इस उपाय को भी उसी भावना से करें, एक प्रार्थना, एक संकल्प और अपने जीवन को बेहतर बनाने की प्रेरणा के रूप में। अंत में भगवान शिव से यही प्रार्थना करें कि आपके जीवन में सद्बुद्धि, धैर्य, स्वास्थ्य और सही निर्णय लेने की शक्ति बनी रहे। यदि 6 जुलाई सोमवार को आप श्रद्धा, संयम और सकारात्मक संकल्प के साथ यह आध्यात्मिक अभ्यास करते हैं तो उसके साथ अपने कर्मों को भी श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करें। यही वो मार्ग है जो व्यक्ति को भीतर से मजबूत बनाता है और जीवन की चुनौतियों का सामना करने का साहस देता है। हर दिन एक नई शुरुआत है। श्रद्धा रखें, अच्छे कर्म करें और आगे बढ़ते रहें। जब व्यक्ति बार बार असफलताओं का सामना करता है तब कई बार वो अपनी ही क्षमता पर संदेह करने लगता है। ऐसे समय में सबसे पहले अपने मन को संभालना आवश्यक होता है। यदि मन टूट गया तो अवसर सामने होने पर भी दिखाई नहीं देता। इसलिए कहा जाता है कि किसी भी आध्यात्मिक उपाय से पहले अपने भीतर आशा का दीपक जलाइए। जब मन में विश्वास बना रहता है तब कठिन से कठिन परिस्थिति भी धीरे धीरे बदलने लगती है। यदि 6 जुलाई सोमवार को आप यह श्रद्धा आधारित उपाय कर रहे हैं तो उस दिन अपने घर के वातावरण को शांत रखने का प्रयास करें। अनावश्यक विवाद, क्रोध और कटु शब्दों से दूरी बनाएं। कई आध्यात्मिक परंपराएं इस बात पर बल देती हैं कि शांत वातावरण व्यक्ति को प्रार्थना और आत्मचिंतन में अधिक एकाग्र होने में सहायता करता है। ये एक छोटा सा कदम है, लेकिन मन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ सकता है। जीवन में ऐसे अवसर भी आते हैं जब सब कुछ होते हुए भी मन बेचैन रहता है। धन है, साधन है, फिर भी संतोष नहीं मिलता। ऐसे समय में बाहरी उपायों से अधिक आवश्यक है कि व्यक्ति अपने भीतर झांके। कुछ समय मौन में बैठकर अपने जीवन की दिशा पर विचार करे। कई बार समाधान बाहर नहीं बल्कि हमारी सोच में परिवर्तन से मिलता है। भगवान शिव को सरलता और निष्कपट भाव प्रिय माने जाते हैं। इसलिए जब भी उनकी आराधना करें, किसी दिखावे की आवश्यकता नहीं होती। सच्चे मन से की गई प्रार्थना, ईमानदारी से किया गया प्रयास और दूसरों के प्रति दया का भाव, यही वे गुण हैं जिन्हें आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण माना गया है। यदि ये गुण हमारे जीवन में आ जाएं तो सबसे बड़ा परिवर्तन यहीं से शुरू होता है। कभी कभी व्यक्ति ये चाहता है कि उसकी सारी परेशानियां एक ही दिन में समाप्त हो जाएं, लेकिन प्रकृति का नियम धीरे धीरे परिवर्तन का है। जैसे एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, वैसे ही अच्छे कर्मों का फल भी धैर्य के साथ मिलता है। इसलिए यदि आपने कोई शुभ संकल्प लिया है तो उसे बीच रास्ते में छोड़िए मत। निरंतरता ही सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है। 6 जुलाई सोमवार की रात सोने से पहले भगवान शिव का स्मरण करें और दिन भर की घटनाओं के लिए कृतज्ञता व्यक्त करें। यदि कोई गलती हुई हो तो उसे स्वीकार करें और अगले दिन उसे सुधारने का संकल्प लें। यही आत्मचिंतन व्यक्ति को हर दिन पहले से बेहतर बनाता है। आध्यात्मिक उन्नति का वास्तविक मार्ग भी यही माना गया है। यह भी याद रखें कि किसी भी उपाय का उद्देश्य भय पैदा करना नहीं बल्कि विश्वास जगाना होना चाहिए। यदि कोई कहे कि उपाय न करने से निश्चित रूप से अनिष्ट होगा तो ऐसी बातों से सावधान रहें। सच्ची आध्यात्मिकता व्यक्ति को साहस, विवेक और सकारात्मक दृष्टिकोण देती है, डर नहीं।
जब मन में विश्वास, व्यवहार में विनम्रता और कर्म में ईमानदारी आ जाती है, तब जीवन की दिशा बदलने लगती है। यही कारण है कि संत महात्मा केवल पूजा की नहीं बल्कि अच्छे आचरण की भी शिक्षा देते हैं। जो व्यक्ति अपने स्वभाव को बेहतर बनाता है वही वास्तविक अर्थों में आध्यात्मिक प्रगति करता है। इसलिए यदि आप 6 जुलाई सोमवार को काली मिर्च से जुड़ा ये श्रद्धा आधारित उपाय करते हैं तो उसे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन की शुरुआत माने। भगवान से केवल धन या सफलता ही नहीं बल्कि सही निर्णय लेने की बुद्धि, धैर्य और सदाचार की भी प्रार्थना करें। जब ये गुण मिल जाते हैं तब जीवन की राह पहले से कहीं अधिक स्पष्ट दिखाई देने लगती है। अंत में यही स्मरण रखें कि ईश्वर पर विश्वास रखिए लेकिन अपने कर्तव्य से कभी पीछे मत हटिए। प्रार्थना आपको शक्ति देती है, परिश्रम आपको परिणाम देता है और अच्छे कर्म आपको सम्मान दिलाते हैं। यही तीनों मिलकर जीवन को नई दिशा देते हैं। यदि आपका मन सच्चा है, उद्देश्य पवित्र है और प्रयास निरंतर है तो हर नया सोमवार आपके जीवन में एक नई आशा लेकर आ सकता है। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल वास्तुशास्त्र को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे भी आप लोगों के लिए ऐसे ही जानकारीयुक्त वीडियो लेकर आ सके। एक लाइक और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाता, लेकिन सिर्फ एक लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब्सक्राइब और लाइक जरूर करेंगे। तुम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।